हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपके। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगभग लेता है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग। चलिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला है, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? अधिक बारिश कहाँ पर होती है भारत में सबसे अधिक? मासिनराम में। इस क्वेश्चन का डी आंसर है, मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार जो है किया गया था। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा जो है बिजली की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हो जाएंगे वेदव्यास। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेदव्यास। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किए थे किसने? सही उत्तर है इस क्वेश्चन का डी विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में चक्र होता है। क्या दोस्तों? चक्र, यानी कि अशोक चक्र। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आंसर इस क्वेश्चन का बी है, आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? देखिए, किसी त्रिभुज के जो है तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री का। ऑप्शन बी आंसर है। तीनों कोनों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। ऑप्शन ए आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों। सूर्य से पूछा गया सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था वो कौन था? आंसर है नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहले कदम रखे थे। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा 5 जून को।
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा इनमें से कौन सी है? भारत की मुद्रा क्या कहलाती है? रुपया। ऑप्शन ए आंसर है, रुपया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर ए रहेगा। शुद्ध पानी का पीएच मान बताइए कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। कितना दोस्तों? 7 होता है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? तो लोहे का हो जाएगा दोस्तों। रासायनिक तत्व जो है किस तत्व का? तो लोहे तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेफ सिटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? सेफ सिटी परियोजना जो है जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। उलट बंसी किस कवि की रचना है? उलट बंसी किस कवि की रचना है? कबीर कबीर जी की। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। कबीर की रचना है उलट बंसी। चलिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है स्थित है खजुराहो में। आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, खजुराहो में। अगला है, मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है? मृग नयनी का महल दोस्तों हो जाएगा ये ग्वालियर में। ग्वालियर शहर, यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? स्वदेशी रंगीन फिल्म जो है पहली भारत की कौन सी हो जाएगा? किशन कन्हैया हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध बताइए किससे है? नीली क्रांति की संबंध हो जाएगा मछली यानी कि मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अभियान किस राज्य से संबंधित है? खाद्य सुरक्षा अभियान यह संबंधित है मेघालय राज्य से। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? रुद्रप्रयाग में दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। रुद्रप्रयाग में जो है यह केदारनाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? श्री अयप्पा मंदिर जो है सबरीमाला यह किस राज्य में हो जाएगा? केरल राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तापी, कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी? तो आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी पर स्थित है यह जायकवाड़ी परियोजना। अगला है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, लक्ष्मीबाई या रजिया सुल्तान? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा, रजिया सुल्तान, जो पहली महिला शासिका थी भारत की। अगला है, गंगा सागर परियोजना किस राज्य में? गंगा सागर परियोजना किस राज्य में? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में जो है गंगा सागर परियोजना स्थित है। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। आपका डी आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में किया जाता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किस नदी प्रणाली द्वारा बनाया गया है? सुंदरवन डेल्टा किस नदी प्रणाली द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना जो है
भागीरथी नदी पे है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना, याद रखिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने के लिए देखा जाए दोस्तों तो कौन सा देश जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, ब्राजील, चीन या अमेरिका? आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, हमने आपके लिए जो है टॉप 40 जीके क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो में, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को और पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।